Hello students, welcome to Adi Pathshala. This is the part 5th of your chapter 4. ठीक है, क्लास 9th रेडी हो जाइए। अभी तक हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन की एप्लीकेशन को समझ रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में रिकॉइल वेलोसिटी हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग कैचिंग ऑफ अ बॉल और भी जो ज़रूरी चीज़ें उन्हें समझेंगे। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन का लास्ट पार्ट होगा ये। इसके बाद की जो वीडियोज़ बनेंगे वो न्यूमेरिकल पे बनेंगे। ठीक है, NCERT न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो देखो यहाँ पे कहानी सीधी सी कैचिंग ऑफ अ बॉल। क्या है इसके पीछे खेल कि आपने ये चीज़ देखी होगी खुद भी कि जब कभी भी बॉल बहुत तेज़ी से आ रही होती है और आप उसे तुरंत कैच करते हो तो आपको ज़्यादा चोट लगती है, और जब कभी भी आप उसी बॉल को थोड़ा सा स्लो करते हो, थोड़ा सा बैक करते हो, तो आपके हाथ में चोट कम लगती है। इसके पीछे खेल सिर्फ टाइमिंग का है। जो मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला पीछे आपने डिराइव किया था उसको हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल वाले फॉर्म में भी समझ लेंगे। ठीक है, देखो इस चीज़ को समझो। ये जो थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, जब एक प्लेयर बॉल को कैच करता है तुरंत, ठीक है, तो टाइमिंग जो हाथ को बॉल को टच करने का टाइमिंग होता है ना, अगर वो बहुत कम है तो फोर्स उसको बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक, इम्पल्स उसको बहुत ज़्यादा लगेगा। अब इम्पल्स वाला कॉन्सेप्ट वैसे भी आगे का है, और अगर वो थोड़ा सा टाइम और बढ़ा ले तो फोर्स रिड्यूस हो जाता है। न्यूमेरिकली इस चीज़ को हम लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे सीन है, पहले तुरंत कैच किया और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लिया, टच किया, यहीं से पकड़ लिया, बट थोड़ा सा बैक में मूव करा दिया। ठीक है, तो टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ गई, और मतलब इसमें कुछ सेकंड्स का, मतलब फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड का चेंज है। ठीक, देखो जैसे मान लो कि जो बॉल है वो 0.25 kg की है। kg में लिखा है, मतलब 250 ग्राम की बॉल, थोड़ी भारी सी बॉल है। ठीक, 0.25 kg की बॉल है, एंड ठीक है, बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक, फाइनल वेलोसिटी जब हाथ पे आएगी तो बॉल की वेलोसिटी में कोई चीज़ नहीं आएगा, वो रुक जाएगी तुरंत। ठीक है, ज़ीरो हो जाएगी वेलोसिटी, तो ज़ीरो हो गई। तो केस फर्स्ट में हमने सोचा कि इसने 0.1, बहुत कम सेकंड में, मतलब 1 सेकंड का 0.1, ठीक है, उसमें इसने टच किया। टाइम ऑफ कांटेक्ट ये था। आप फॉर्मूले पे अप्लाई करो। हम न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, फोर्स को जानेंगे। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रख लो। सारी वैल्यूज़ रखोगे तो ये चीज़ यहाँ पे होगी, हम देखेंगे 0.25 इंटू 0 माइनस दे सॉल्व किया। अब ये जो सॉल्व करने पर एक आंसर आ रहा है वो आंसर निगेटिव है। निगेटिव मतलब कि बॉल में डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में इसको 10 न्यूटन का फोर्स झेलना पड़ रहा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 10 न्यूटन का फोर्स झेलना पड़ रहा है। अब मान लो हमने 0 पॉइंट की एक दूसरा केस लेते हैं कि बॉल को थोड़ा सा बैक किया, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया, मतलब कि 0.1 सेकेंड के बदले एक पूरे सेकेंड का टाइम लिया। ठीक है, मतलब इसका 10 टाइम्स। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं, फॉर्मूले पे फिर से रख करके देख लो। फिर से रखा हमने, वैल्यू आ रही है 1 न्यूटन। तो कॉन्सेप्ट हमारा एकदम क्लियर है यहाँ पे कि यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जब हम तुरंत ले रहे हैं बॉल को अपने हाथ में, और अगर हम थोड़ा सा बैक कर देते हैं तो 1 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब जर्क कम लग रहा है। तो बेसिकली न्यूमेरिकली भी ये चीज़ क्लियर है। आप सिर्फ ये चीज़ दिमाग में रख लो कि टाइम का ही पूरा खेल है यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक चीज़ ये हो गई है। इसके बाद क्या है, जब कभी भी हम सीमेंटेड ग्राउंड पे गिरते हैं या किसी सैंड के हीप पे गिरते हैं तो दोनों में फ़र्क क्या है। सीमेंटेड ग्राउंड पे डायरेक्ट गिरोगे चोट ज़्यादा लगेगी, सैंड पे कम चोट लगेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सीमेंटेड ग्राउंड आपके साथ साथ मूव नहीं करता। मतलब आप गिरे तड़ाक, उसने तुरंत आपको रोक लिया, तो जो टच होने का टाइम है, ठीक है, जो आपका mg मास इनटू ग्रेविटी जो लग रही है, ठीक है, वो उतनी है जितनी आपने, मतलब आपकी पूरी बॉडी ने उसे प्रोवाइड करी। समय बिल्कुल कम लग रहा है, टाइम बहुत कम है, तो फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। अब इसके बदले अगर टाइम बढ़ा दिया जाए, ठीक है, जैसे सैंड पे गिरो या गीली मिट्टी में गिर जाओ, वैसे गीली मिट्टी में गिरोगे तो कुछ ज़्यादा चोट नहीं आएगी। ठीक है, या फिर किसी ऐसे हीप पे गिरो जो ग्रेन का हीप हो या कुछ भी ऐसा जिसमें आप थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाए,
तो जनरली आपको वहाँ पर फोर्स कम फील होगा। ठीक है, इसको भी देखना चाहो तो देख लो। जैसे यहाँ पे एक केस दिया गया है, एक बंदा है 50 केजी का, न्यूमेरिकली इस चीज़ को समझ लो। 50 केजी का है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, जब वो ज़मीन पे गिरा तो 0 मीटर पर सेकंड थी, टाइमिंग 0.1 सेकंड इस बार फिर से ली है। फॉर्मूले पे रखो F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का ये फॉर्म है। उठाया, वैल्यू रखी, वैल्यू आ गई 2500 न्यूटन। बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, 50 किलो के इंसान को 2500 न्यूटन का फोर्स झेलना पड़ रहा है, चोट लगेगी। ठीक, दूसरे में आते हैं। सेकंड में क्या हो रहा है, अगर यही टाइम 1 सेकंड का हो जाता है, यानी सैंड पे थोड़ा सा उसको टाइम मिल जाता है, ठीक, तो क्या होगा, सबको सॉल्व किया, वैल्यू आ गई 250 न्यूटन, 250। देख लो, बहुत कम फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सारा का सारा खेल टाइमिंग का है, आप प्रॉपरली इस चीज़ को समझ लो। चलिए, यहाँ से आपका ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन ख़त्म होता है। वीडियो आज काफ़ी कम समय में ही कवर हो गया है, बेहतर है। चलिए, स्टडी करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।